सो गाइज हम यहाँ पे पहुँच गए थे कैची धाम। आप देखो, मतलब वाइब ही अलग है। लिटरली मैं बता रही हूँ। और यहाँ से जैसे ये मार्केट स्टार्ट हो जाता है ना बाबा जी के यहाँ जाने के लिए, वैसे ही इतनी अच्छी वाइब आपको आएंगी ना। मैं आपको बताऊँ, हम लोग काठगोदाम जैसे ही उतरे ना, चीज़ें इतनी पॉजिटिव, इतना एक एनर्जेटिक चीज़ें लग रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। वो चीज़ आप फील कर सकते हैं यहाँ पे। तो कभी भी आपको मौका मिले ना लाइफ में, अगर तो मौका क्या मिले यार, यहाँ वही है कि बिना बाबा जी के बुलाए कोई नहीं जाता है। बस वही है, हमको बुलाया था बाबा जी ने, इसलिए हम पहुँच गए। और बड़े ही फटाफट से पहुँच गए। कैसे गए, हम क्यों गए, सब कुछ का वीडियो आएगा आपके लिए। और क्या क्या हुआ हमारे साथ, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे जाने के लिए हमको किस किस चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, और कैसी कैसी चीज़ें वो सारी सॉल्व होती गई ना, आप कभी सपने में सोच भी नहीं सकते हैं। हमको इतनी कुछ चीज़ों को लेके ना, हमको इतनी टेंशन थी, स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि ये चीज़ें कैसे होगा, क्यों, मतलब हम कैसे मैनेज करेंगे। पर मैं बताऊं, बाबा जी ने जितने इजीली सब कुछ किया था ना हमारे लिए, कि हमको पता ही नहीं चला कि इतना लंबा जर्नी हमने बच्चे के साथ कैसे कवर कर लिया, हमको पता ही नहीं चला। तो सही बात है, अगर है ना कि कुछ तो है एनर्जी, कुछ तो पॉजिटिव वाइब है जो आपको इतने दूर तक खींच के लेके आती है, और आप बड़े ही खुशी खुशी चले जाते हो। और ये देखो यार, बस यहाँ पहुँचने के बाद ना एक अलग ही सुकून है, अलग ही एक ऑरा बोल सकते हैं आप। इतना खूबसूरत यहाँ का जो वाइब है ना, यहाँ की हवाएं इतनी खूबसूरत हैं कि आपको ना उन चीज़ों से, उन जगहों से प्यार हो जाएगा, पहाड़ों से प्यार हो जाएगा। आपको लगेगा बस मुझे कहीं नहीं जाना है। मैं आपको बताऊँ, या तो मुझे एक काशी ऐसा लगता है, चलो काशी में तो मैं मेरा बॉर्न एंड बॉटअप हुआ है, तो मुझे समझ में आता है कि वहाँ से मुझे इतना लगाव क्यों है। पर यहाँ से जो मुझे फील हुआ ना, और ये देखो बाबा जी का मंदिर, मतलब बहुत यार, मैं सही बताऊँ, हमारी आंखें नम थी। हम कुछ बोल नहीं सकते थे, हमको ये लग रहा था बस हम कैसे इतना लंबा जर्नी हमने कवर कर लिया और हम अभी हम चले आए। पहुंच गए हैं कैची धाम आश्रम। अब यहाँ से एक्चुअली हम रूम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब कॉस्ट है। यहाँ पे आपको वन नाइट स्टैंड का तकरीबन 5,000, 4,500, 4,000 ऐसा सब कुछ है। तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, एंड रूम लायक नहीं है, मैं आपको लिटरली बताऊँ। पर वही है, अब इन लोग का बिजनेस हो गया है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे हमने भी ये प्रॉपर्टी देखी थी, लेकिन नहीं पसंद आया, और इन्होंने भाव भी 3,500 बोला है, और एक पूरा 24 घंटे के लिए भी ये नहीं प्रोवाइड करेंगे ऑलमोस्ट। सो गाइज अभी ये गए हैं देखने के लिए, देख के आते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है अभी, क्योंकि नया जगह है, सब कुछ है, तो देखते हैं यार। हाँ ओके, तो बज रहे हैं तकरीबन 4:30, हाँ एग्जैक्ट 4:25 हो गया है, और हम एक सुबह 5:30 बजे का निकले हैं, हाँ बेटा, उस होटल से। और शाम हो गया आते आते, तकरीबन ये 40 किलोमीटर्स का रास्ता है यहाँ कुट गोदाम से लेके कैची धाम तक। पर रास्ता इतना वो है, आपने देखा बीच में भी रास्ते इतने चढ़ान वाले हैं कि आपको टाइम लग ही जाता है। तो तकरीबन हम लोग को 3.5-4 घंटे लग गए यहाँ पे आने में, सॉरी 3 घंटा लग गया आने में। तो अभी चलिए देखते हैं, रूम वगैरह मिल जाता है, देन मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। वीडियोज़ ये सब होप्स हो कि अब कल से आएंगे गाइस, देखते हैं। फिर हमने यहाँ पे रूम वगैरह लिया, हम फ्रेशन अप हुए एंड हम चले गए बाबा जी का दर्शन करे। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि हमने 5 से 6 बार बाबा जी का दर्शन किया उस दिन। लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, शाम की हमने 6:15 बजे वहाँ पे आरती होती है, हमने आरती अटेंड करी एंड देन हमने फिर से उनका दर्शन किया। तकरीबन 6-7 बार हमने जो है मंडे को दर्शन किया शाम को बाबा जी का। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिल रही थी, हमने बाबा जी के फ़ोटोज़ वगैरह लिए। और यहाँ पे देखोगे ना आप, बहुत ज़्यादा कुछ शॉप वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, 1-2-3 ऐसे ही हैं छोटे छोटे सब, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। देखो कितनी अलग वाइब आती है, बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको सही बताऊँ,
हाँ, जब मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था ना कि चलो कैची धाम जाके आते हैं, तब तो मुझे पता भी नहीं था यार कैची धाम कहाँ पे है, क्या है, मुझे कुछ नहीं पता था। 2 दिन पहले प्लान हुआ, अचानक हम चले गए और अचानक इतने सब कुछ चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव वे में बदल गई, हमको पता ही नहीं चला। लिटरली मैं बता रही हूँ। शूज़ वगैरह हमने निकाले, हैंड वॉश किए एंड हमने एंटर किया भगवान जी के मंदिर में। इनको ना हनुमान जी का स्वरूप कहा जाता है। मैं लिटरली, अब अगर जिनको नहीं पता है ना, मैं बता देती हूँ, इनको हनुमान जी का स्वरूप कहा जाता है। और ये हैं, लिटरली मैं बता रही हूँ, बहुत अलग वाइब है यार, बहुत ही अलग। यहाँ पे देखो ये नदी बहती हैं, झरने जो है वो सब, और ऊपर बाबा जी का मंदिर है। और ये बारिश में बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये इनकी, आप एक बार अगर जाओगे ना तब आपको पता चलेगा कि लिटरली इनकी वाइब क्या है। इतने सारे मंकी वहाँ पे थे, सब कुछ था। और ये चने का प्रसाद वहाँ मिलता है। आप जितनी बार जाओगे उतनी बार वो आपको ऐसे भर भर के प्रसाद देंगे। और मैं तो उनसे मांग मांग के प्रसाद खा रही थी कि प्लीज़ मुझे और दे दो प्लीज़, क्योंकि इतना टेस्टी वो प्रसाद था, मैं आपको क्या बताऊँ। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ कुछ फ़ोटोज़ वीडियोस वगैरह क्लिक किया। खैर वहाँ पे इतना क्लिक वगैरह नहीं करने देते हैं उन लोग, चिल्लाने लगते हैं। पर थोड़ा सा आप रिक्वेस्ट करोगे ना तो सब कुछ इजी हो जाता है। तो थोड़ा सा मैंने उनको बोला था कि मैं बस 2 मिनट का वीडियो लूँगी, तो उन्होंने कहा ठीक है आप ले लो। और यहाँ के ना उत्तराखंड की यार पब्लिक बहुत स्वीट है, बहुत काम है। जितने पैसे उनके पास हैं उतने में वो बहुत खुश हैं। उनको ऐसा कुछ भी नहीं है कि इनका भी ले लो उनका भी ले लो, इतना कमा लो, ऐसा उनको बिल्कुल भी नहीं है यार। बहुत स्वीट पब्लिक है वहाँ की। आगे आप देखना, हमने कुछ बहुत बड़ा मैटर भी वहाँ पे हो गया था, जिसकी वजह से पुलिस वो। हेलो, हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? कहाँ आई हो तुम घूमने? उसमें फ्रंट में रखा होगा आके। सो गाइज, अभी हम सुबह सुबह हो गया, ट्यूसडे की मॉर्निंग है आज। तो अभी हम नहा धो के 7:30 बज रहे हैं, 7:30 भी नहीं बजा अभी। जा रहे अभी हम बाबा के दर्शन के लिए, दर्शन वगैरह करके उसके बाद फिर हम रिटर्न आएंगे, पूरा सब वाइंड अप करेंगे। उसके बाद हम निकलेंगे नैनीताल के लिए। तो इस तरीके से कुछ प्लान चल रहा है। और कियारा भी हो गई है रेडी। यहाँ भाई इतनी ठंड है, इतनी ठंड है, लाइक मुझे खुद हेयर वॉश करके नहाने में मेरी हालत ख़राब हो गई। गीज़र है, उसके बावजूद पानी आपको गर्म फील होगा ही नहीं, इतनी ठंड है यहाँ। हाँ, पैर दुख रहा है? और हाँ, पैर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, अरे बाबा। और ये हमारे रूम से ये व्यू है, आप देखो। शू हाँ, जाओ करके आओ कियारा, फिर नहीं दुखेगा। ये है हमारे रूम से व्यू, आप देखो। ये नीचे है सब कुछ, यहाँ देखो। देखो यहाँ पे कैसा है ना कि जितना आप नीचे के साइड पे रूम लोगे ना, उतना ज़्यादा आपको महंगा रूम मिलेगा। और जितना ज़्यादा आप ऊपर चढ़ के जाके रूम लोगे, उतना ज़्यादा आपको सस्ता रूम मिलेगा। सस्ते में भी यानी 2000-2500, इससे कम नहीं है यहाँ पे रूम। ऊपर चढ़ के भी जाते हो तो भी 2000-2500 ऐसे कुछ प्राइस है। एसी वगैरह किसी भी रूम में आपको नहीं मिलेगा, कितने भी अच्छे आप होटल पे चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे एसी की आई थिंक ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए तो ये है हमारा रूम, काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी बड़ा है। मेरे से ना अभी बोला नहीं जा रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे नाक गला सब एकदम जाम हो गया है, सर्दी बहुत ज़्यादा मुझे हो गई है, कोल्ड वगैरह। तो गाइस अभी हम चल रहे हैं, दर्शन करेंगे बाबा जी का, उसके बाद निकलेंगे नैनीताल। और मेरे हेयर देखो सूख भी नहीं रहे हैं। मैंने हेयर ड्रायर वगैरह कुछ लिया नहीं, मैंने कहा भाई इतनी गर्मी में तो क्या ही सूख जाता होगा। और यहाँ देखो अभी ले लिया होता तो अच्छा रहता। कियारा को तो हम नहलाए भी नहीं क्योंकि इतनी ठंडी है यहाँ पे, इतनी ठंडी है। लाइक यूपी की ठंडी ऐसी होती है ना, और यहाँ पे मैं आई तो भी मैंने देखा उत्तराखंड की ठंडी वो चुभने वाली ठंडी है। लाइक हमारे यहाँ कैसी है, यानी गुजरात में कैसी ठंडी पड़ती है, चुभता नहीं है, पर यहाँ पे चुभने वाली ठंड है। सो बहुत इस वजह से हम लोग ये वेदर ना बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप घूमने के लिए आ रहे हैं तो ये वेदर सबसे बेस्ट है। और सुबह 5 बजे तो एकदम उजाला हो जाता है, पूरा उजाला हो जाता है। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। आज का ये लुक कैसा लगा आप ज़रूर बताना। ये मैंने ड्रेस पहना हुआ है, मैं ऐसे
फिर यहाँ पे हमने बाबा जी के फिर से दर्शन करके और हम निकल गए थे नैनीताल के लिए, क्योंकि यहाँ से ना नैनीताल सिर्फ 20 किलोमीटर है। तो फिर हम चले गए थे नैनीताल के लिए। और यहाँ देखो हम लोग उतर रहे हैं और इस तरीके से रास्ते हैं। मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया कि मैं आपको दिखाऊंगी, इतना ट्रिकी है सब कुछ कि मैं आपको क्या बताऊं। और ट्यूसडे को जो भीड़ थी भाई कि हमको तकरीबन पौने घंटे लग गए दर्शन करने में, पर दर्शन इतना खूबसूरत हुआ था कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और इस दिन ट्यूसडे के दिन मैं बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा मैं रोई थी। और क्यों रोई थी वो सारी चीज़ें आपको जो हैं वो बाद में व्लॉग में पता चलेंगी। उसके लिए बने रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।